आज अपन लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है, या मैं ऐसा कह दूं कि चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, या फिर एडवांस जेई यानी अपने पास हम कहें कि आईआईटी एडवांस रहे, या फिर जेट, बीएससी नर्सिंग, या फिर पैरामेडिकल, हर क्षेत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो बार बार क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, जो एल्कोहल से रिलेटेड है, उसके बारे में अपन लोग आज जिक्र करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर या हमारे इस क्लास में नए हो तो इस क्लास को आगे से आगे शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो आज की सबसे बेस्ट क्लास जो आपको देखते ही पसंद आएगी, या मैं ऐसा कह दूं कि जिस क्लास के लिए लोग तरसते हैं वो क्लास आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। केवल एक रिएक्शन जो आपको 101% 4 नंबर दिला के जाएगी, चाहे नीट रहे चाहे जेई रहे। वो रिएक्शन है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शन है उसका अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, देखिए ये नाम बहुत प्रचलित नाम है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नाम प्रचलित है। डॉक्टर लोग चलते ही बोल देते हैं इसकी बॉडी में वाटर का डिहाइड्रेशन हो गया। मतलब क्या है भाई इसका? डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या है ये तो पूछो जरा, ये तो जानो। तो यहां हम बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बॉडी में से पानी की कमी हो गई। पानी की कमी हो गई तो यहां हम अल्कोहल में पानी की कमी करेंगे। अल्कोहल में क्या निकालना है? पानी की कमी निकालना है। तो हम कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? तैयार हो जाइए। आज की पहली रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब हिंदी में कहें तो बोलेंगे अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल का निर्जलीकरण एकमात्र ऐसी रिएक्शन, देखिए ध्यान देना, सबसे पहले निर्जली कारक पढ़ लीजिए जिसमें इसमें उपस्थिति किसकी है वो जान लीजिए। निर्जली कारक कौन कौन से हैं? निर्जली कारक ये पढ़ लीजिए जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया कंप्लीट होती है। ज्यादातर आप लोग H2SO4 प्रोटोनिक एसिड सारे इसमें काम करते हैं। H2SO4 आ सकता है, HNO3 भी काम में आता है। इसके अलावा Al2O3 एल्यूमिना, इसको हम क्या बोलेंगे? एल्यूमिना। इसका नाम क्या मैं यहां लिख दूं? एल्यूमिना। और भाई इसका नाम हम वैसे कोरंडम भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कोरंडम भी बोलते हैं। V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड P2O5 बेटा ये जो है ना, ये मुख्य रूप से कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्जलीकरण में काम में लेते हैं। P2O5 है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनाया जाता है। उस कंडीशन में ये कैटलिस्ट का काम करेगा, अदरवाइज नहीं करता है, अदरवाइज इसका इस्तेमाल कम करते हैं। अब देखिए ध्यान देना, हमारे पास अल्कोहल, आप लिखोगे सर अल्कोहल, आप लिखा CH3 CH2, यहां लिख देता हूं CH2 CH2OH। मैंने अच्छा एग्जाम्पल लिया है, छोटा नहीं बड़ा, जो इंपॉर्टेंट है, कई काम में आता है, हर जगह काम में आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखिए ये इसकी बात करें, इसको आपको क्या करना है? गरम करना है। अब गरम करना भी दो प्रकार की, टेम्परेचर अलग अलग है, याद रख लेना। गरम करना है वो 443 केल्विन ताप H2SO4 की प्रेजेंस में। अगर यही अभिक्रिया 413 पर कंप्लीट करवाई जाए और चाहे H2SO4 काम में ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो टेम्परेचर अलग अलग है, एक में 413 एक में 443। पता है आपको? जब
जब बाहर बादल रहते हैं, सूर्य अच्छी तरह से अपनी रोशनी नहीं रखता है, उस कंडीशन अगर अपने कपड़े हम बाहर रखें सूखने के लिए तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। कुछ नमी रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी। अगर मान लो वही मई जून का महीना दोपहर का समय रहे, कपड़े को बाहर डाला, तुरंत ही क्या सूख जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है। वैसे ही यहाँ पर याद रखना है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाता है, कंप्लीटली पानी बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3CH2C, यहाँ लिखना CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बनेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। अब ये सैडजेफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, याद रख लेना इस चीज का। सैडजेफ रूल के फॉलो करेगा तो इसके लिए हम इसमें यहां लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड C, यहां लिखना CH3 और CH3। ठीक है। वैसे देखा जाए दोनों में क्या है अपने पास, थोड़ा सा इसमें क्या है, देखो सैडजेफ क्या डबल बॉन्ड के प्रतिस्थापी ज्यादा होने, इसमें 3 है और इसमें देखो हमारे पास डबल बॉन्ड के प्रतिस्थापी 2 हैं। तो ये तो सैडजेफ रूल को फॉलो कर रहा है और ये सैडजेफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसकी अमाउंट है वो 81% बनेगी, इसकी अमाउंट 91% बनेगी। कितनी बनेगी? 91। ठीक है। चलिए बात, सॉरी 19% बनेगी। अब देखो ध्यान देना, यहाँ 413 लेना है। 413 केल्विन पर हमारे पास हमेशा हमेशा याद रख लेना, हमेशा 413 पर ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर। 413 पर ईथर बनेगा और 443 में क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। क्या? एल्कीन बनेगा। तो देखिए इससे जो प्रोडक्ट बनेगा सेम हमारे पास ऐसा ही अणु लेना है, 2 अणु काम में आएंगे और हमारे पास बनेगा ईथर। मतलब ये हो गया कुछ वाटर मॉलिक्यूल शेष रह जाएगा इसमें, ये अपने पास प्रोडक्ट के रूप में बनेगा ईथर। ठीक। तो हमारे पास एक याद रखना, स्पेशल याद रखना, याद रख लो 443 केल्विन मतलब एल्कीन, मतलब याद रख लो 413 केल्विन मतलब ईथर। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाता है। अब जरा इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रिया विधि की बात कर लेते हैं कि क्या इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी, किस प्रकार से प्रोडक्ट बना। तो देखिए ध्यान देना, हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, क्रिया विधि की बात करते हैं। यहां लिख रहे हैं क्रिया विधि। किसकी क्रिया विधि? निर्जलीकरण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म। अरे बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है। क्रिया विधि की बात करें, सबसे पहले आप जो आपके पास प्रोटोनिक एसिड है उसका आयनीकरण करवा दीजिए, आयन बना दीजिए। आयन क्या लिखोगे? H प्लस HSO4-। इसका नाम प्रोटॉन, तो इसका नाम बता दो बाईसल्फेट, बाईसल्फेट, या इसी को आप बोल देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जाएगा। बस इससे ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा, ज्यादा पूछेगा तो ये नाम पूछ लेगा अपने से, और क्या करेगा, कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है। देखो पहला पद, पद नंबर 1 फर्स्ट पद, प्रोटीनेशन रिएक्शन, प्रोटॉन का योग, प्रोटॉन का योग, प्रोटॉन का योग, प्रोटीनेशन रिएक्शन। पहला पद में आपको प्रोटॉन का योग करवाना, जो भी अभिकारक है उसका आप लिखोगे CH3 CH2 CH3 CH3 और यहां लिखोगे CH2, यहां लिखोगे OH, ये लोन पेयर है। और इस पर किसका योग करवा रहे हो साहब? प्रोटॉन का योग करवा रहे हो। किसका योग? प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां जुड़ेगा बताओ? इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? आप बोलोगे नहीं है सर, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो कहां जुड़ेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहीं तो जुड़ेगा ना, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर जुड़ेगा। जोड़ दीजिए, लीजिए साहब, हमने जोड़ दिया, जोड़ दिया ना अपने पास, आपने जोड़ दिया इसको। अब देखिए ध्यान देना, जोड़ दिया तो जोड़ो, प्रोडक्ट बनाओ। CH3, यहां CH2 लिखो, फिर लिखो आप यहां CH3 CH2 OH और एक H आकर और जुड़ गया, प्लस इसको बोलेंगे ऑक्सेनियम आयन। क्या नाम बोलेंगे? ऑक्सेनियम आयन बोला जाएगा बेटा। इसका नाम याद रट लेना, रट लेना। क्या? ऑक्सेनियम आयन, या फिर प्रोटोनीकृत एल्कोहल।
या फिर दूसरा नाम क्या बोलेंगे इसका, प्रोटोनीकृत एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटोनीकृत एल्कोहल। ओके, देखो सेकंड पद की बात करते हैं, पद नंबर 2। सेकंड पद कौन सा इसमें, पद नंबर 2 बेटा, कार्बोकेटाइन का निर्माण। कार्बोकेटाइन का निर्माण। अब देखो ध्यान देना, कार्बोकेटाइन कैसे बनाया, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है प्रोटोनीकृत एल्कोहल है उसको लेके आइए, उससे वाटर मॉलिक्यूल अगर रिमूव होने की कंडीशन है तो निकाल दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल, बॉडी से अपने को वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। ये रहा हमारे पास प्रोटोनीकृत एल्कोहल। जरा गौर करना, ऑक्सीजन प्लस चार्ज है। अरे किस पर प्लस दे रहे हो आप, ऑक्सीजन पर प्लस आया, और ऑक्सीजन प्लस चार्ज पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। क्यों है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता तो ज्यादा है, और विद्युत ऋणता ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन यहां दे रहा है, इसलिए ऑक्सीजन प्लस में स्टेबल नहीं है। तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा पड़ोसी से, ले लिया और वाटर के रूप में रिमूव। लो साहब, वाटर बना और बना CH3 CH2, यहां लिखना CH3 CH3 और CH2 प्लस। ये बना कार्बोकेटाइन। क्या बना बेटा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा थोड़ा सा आपको मैं यहां से हटाकर थोड़ा सा टॉपिक को बदल देता हूं, जरा बताना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का ऑर्डर, स्थायित्व का क्रम याद रख लेना भाई। क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम, और लास्ट में सुपर 1 डिग्री। और यहां तो 1 डिग्री है, यहां तो क्या है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री कभी स्टेबल नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 3 डिग्री में कन्वर्ट होने का प्रयास करेगा। मतलब स्थायित्व के कारण, किसके कारण बेटा, स्थायित्व के कारण CH3 समूह, इसका नाम क्या है, मैथिल समूह का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, और एक किसमें बदल जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल जाएगा। मतलब ये आप लिखोगे CH3 CH2C, यहां लिखो CH3 और यहां भी लिख दो CH3 और यहां लिखो CH2 और प्लस। अब ये स्टेबिलिटी के कारण ये क्या करेगा, स्थान बदल लेगा, अपना क्या करेगा, स्थानांतरण, ट्रांसफर हो जाएगा, और इस ट्रांसफर होकर नया प्रोडक्ट बना लेगा। वो बनाएगा CH3 CH2C, यहां लिखना CH3, यहां लिखना CH2 CH3 प्लस चार्ज, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, और कार्बोकेटाइन कौन सा, स्टेबल बनाया, 3 डिग्री बनाया हमने कार्बोकेटाइन। अब जरा हम बात करते हैं सर लास्ट स्टेप क्या है। देखो सेकंड स्टेप में इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां जो ट्रांसफर हो रहा है इसके बारे में आपको स्पेशली बताया गया है, स्पेशली अपनी क्लास में मिलेगा। देखिए अब अपन लोग बात करते हैं थर्ड पद नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप थर्ड क्या, विप्रोटोनीकरण, विप्रोटोनीकरण मतलब प्रोटॉन को वापस हटाना है, विप्रोटोनीकरण अभिक्रिया। यहां पर लिखना है, अपने पास जो प्रोडक्ट बना उसको लेके आइए, आप लिखोगे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस चार्ज। देखिए यहां पर प्लस यानी प्लस चार्ज है, या तो इधर वाला का हाइड्रोजन यहां से प्रोटॉन के रूप में क्या हो जाएगा, यहां से रिप्लेस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, या इधर वाला। अब ये डिपेंड करेगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा, कितना, 2 प्रोडक्ट, एक तो मार्कोनी का, एक तो अपने पास किसके अनुसार, सैडजेप के अनुसार, और एक सैडजेप के ऑपोजिट बनाएगा। और स्टेबल कौन सा होगा, सैडजेप के अनुसार। सैडजेप ने क्या कहा था, वो एल्कीन ज्यादा स्थायी है जहां द्विबंधित कार्बन से ज्यादा नंबर में प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। तो देखो एक यहां का H रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। अब जरा ध्यान दें,
इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कितने बनेंगे एल्कीन, आप कहना 1 2 3 प्रतिस्थापी जुड़े। इसकी बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड और आप लोग लिखोगे CH3 CH2 CH3। यहां पर भी आप क्या लिखोगे सर, ये लो 3 प्रतिस्थापी इसमें बने, चाहो तो यहां का H भी ले सकते हो काम में, ये भी क्या बनाओगे CH3 CH2 C यहां डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। इसमें देखो जरा ध्यान देना, 2 ही प्रतिस्थापी हैं तो ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, ये एल्कीन सबसे कम स्थायी है और बाकी दोनों की स्टेबिलिटी लगभग क्या है, इक्वल है। ये दोनों सैडजेब रूल के अकॉर्डिंग है और ये सैडजेब रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या बना, प्रोडक्ट लास्ट में क्या बना है, एल्कीन बना है। एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बना है, एल्कीन, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सैडजेब रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। किसके अकॉर्डिंग बनेगा, सैडजेब रूल के अकॉर्डिंग। लास्ट स्टेज में जो हमारे पास प्रोटॉन है, यहां से जो प्रोटॉन रिलीज हुआ है, ये प्रोटॉन यहां से आउट हुआ है, ये वापस क्या करेगा, अपने पास जो बाइसल्फेट है उससे जुड़ेगा और क्या बना लेगा, H2SO4। ओके, टाटा बाय बाय, अपने पास बन गया एल्कीन, साथ में हमारा कैटेलिस्ट भी ओके कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास बहुत अच्छी है और ये कई बार अपने को पूछा जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।